परमाणुओं के समूह में फिर रूप क्यों उपलब्ध नहीं मानते? परमाणु के समूह में? जी। परमाणु का समूह तो ऐसा ही है ना, क्योंकि हम ऐसे सोच रहे हैं अभी कि जैसे मिट्टी का ढेर है, उसका एक रूप आ गया, ऐसे ही परमाणु का होगा। मिट्टी का ढेर तो इंद्रिय का विषय है, इसलिए उसके रूप का ग्रहण हो जाएगा। पर परमाणु तो आप चाहे लाखों क्विंटल भी इकट्ठे क्यों ना कर दो, वो इंद्रिय का विषय ही नहीं है, तो वो नहीं होगा उसका ग्रहण। यही बात ये कह रहे हैं कि इंद्रिय के दौर्बल्य के कारण वो नहीं दिख रहे हों, ऐसा नहीं है, वो इंद्रिय के विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखेंगे। और इंद्रियां तो हमारे पास 5 ही हैं, तो हम व्यवहार करेंगे कैसे? ओम पूजित जी, ये जो अपरमाणु के विषय में कहते हैं, फिर द्वैणुक और ये सब बना त्रसरेणु, त्रसरेणु फिर ये दिखने शुरू हो जाते हैं समूह में रखे तो वो तो अवयवी हो गया ना भाई। एक परमाणु उसका रूप नहीं दिखता है, फिर 2 बने तो अवयवी हो गया, जणुक हो गया। फिर 3 अवयव मिले तो त्रणुक हो गया। तो अवयवी में ही दिखा ना रूप, अवयव में तो नहीं ही दिखा। जब परमाणु को समूह में रख देते हैं तो भी वो नहीं दिखेंगे ऐसे? हाँ, एक विशेष संरचना में करते हैं तब दिखते हैं, अवयवी में दिखेंगे। तो अवयवी भी तो उनका फिर अवयवों से जब मिलकर बनता है, हाँ, तो जो संगठन विशेष संरचना विशेष करेंगे तब दिख पाएंगे, ऐसे कहना चाहते तब हैं? दिख पाएंगे। उसमें भी तो फिर एक तरह से तो 2, 4, 8 ऐसे तो करते हैं। हाँ, ऐसे ही बने सारे अवयवी। त्रणुक जो है, त्रसरेणु, वो सबसे छोटी इकाई है, पर वो तो अपने आप में ही अवयवी है, क्योंकि जिसका खंडन किया जाता है ना, विघटन किया जा सकता है, वो अवयवी है, वो कार्य द्रव्य है। और जहां ये हो गया कि इससे अल्प नहीं किया जा सकता है, तो वो फिर सबसे छोटा परमाणु है, और वो अतीन्द्रिय है, इनका ये कहना है। ये न्याय दर्शन का बहुत एक अहम परमाणुवाद का जो प्रसंग है वो चल रहा है, बड़ा सिद्धांत। त्रसरेणु यदि रखे बहुत सारे तब दिख जाएंगे, लेकिन परमाणु रखे हो तब नहीं दिखेंगे। क्योंकि त्रसरेणु तो एक अवयवी हो गया, तो अवयवी तो इंद्रिय का विषय है, लेकिन अवयव इंद्रिय का विषय नहीं है। तो क्योंकि इंद्रिय का विषय तो रूप, रस, गंध, स्पर्श ये ही है ना, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए वो, तो फिर उसकी अनुभूति होगी। तो इस तरह से इन्होंने अवयवी की सत्ता का स्थापन किया और अवयव का खंडन किया। एक और इसका हेतु दे रहे हैं सिद्धांती, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात्। जो आप कह रहे थे ना, वो ये सूत्र कह रहा है कि अवयव अवयवी का प्रसंग किसको अवयव माने और किसको अवयवी माने, ये प्रसंग कहां तक चलेगा? तो बोला अप्रलयात्, प्रलय पर्यंत। प्रलय का मतलब, प्रलय में क्या होता है? कोई भी कार्य द्रव्य नहीं होता है, मूल प्रकृति रहती है ना अपने स्वरूप में, और मूल प्रकृति क्या है? सत्वरजतम का संचय, वही तो है। तो वहां तक जाएगा ये अवयव अवयवी का भाव, और फिर व्यवहार तो हो ही नहीं सकता है फिर, क्योंकि प्रलय अवस्था में कोई व्यवहार होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आत्मा तो है, आत्मा नित्य है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, तीनों ही नित्य हैं, लेकिन क्या नहीं है? अवयवी नहीं है। तो कोई व्यवहार नहीं होगा उस अवस्था में फिर, क्योंकि आत्मा को भी अवयवी चाहिए, तभी वो कार्य कर सकती है। यहाँ तक कि मन को भी अवयवी माना है न्याय दर्शन में। तो शरीर नहीं है, सृष्टि के कोई भी अवयवी नहीं है, तो व्यवहार कैसे? परमाणु तो है ही उस समय भी, उसका तो नाश हो नहीं सकता, वो तो नित्य है। मूल प्रकृति का मतलब ही है सत्वरजतम के परमाणु, और वो तो कितने ही हैं, अनंत हैं वो तो, उसकी कोई गिनती थोड़ी है, लेकिन व्यवहार नहीं हो पाएगा। सूक्ष्म शरीर भी, उसको सूक्ष्म इसीलिए कहते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन परमाणु की अपेक्षा से वो अवयवी है सूक्ष्म शरीर भी, क्योंकि महतत्व के बाद बन रहे हैं ना 5 तन्मात्राएं आदि, तो इसको अवयवी कहेंगे। सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, तो महतत्व में आकर के उसका ग्रहण हो जाएगा, महतत्व को अवयवी मानेंगे।
प्रलयावस्था में तो नहीं हो सकता। प्रलयावस्था में तो मूल प्रकृति में ओनली परमाणु है, तो इसीलिए उसमें कोई व्यवहार नहीं होता है। फिर तो जैसे ही फिर ईश्वर की प्रेरणा से उनमें कुछ हलचल होती है, इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले जो एक तत्व बना वो ही महतत्व है। तो उसको इसमें साइंस में आप त्रसरेणु कह सकते हैं। यद्यपि त्रसरेणु यहाँ न्याय वैशेषिक में यहाँ आएगा तन्मात्राओं के बाद, क्योंकि ये तन्मात्रा को परमाणु मान रहे हैं, लेकिन इसमें सिद्धांत की दृष्टि से यह है कि अवयवी जब भी होगा, अवयवी माने अवयव वाला, तो भले ही वो दो अवयव वाला ही है तो उसको भी अवयवी माना जाएगा, व्यणुक को भी। व्यवहार वहां से प्रारंभ होगा। ये कह रहे हैं ना कि अवयवी को मानो ही मत, ये सब अवयवी हैं, तो बोलिए ये तो लोक व्यवहार नहीं होगा फिर तो। यह खलु अवयविनः अवयवेषु वृत्ति प्रतिषेधाद अभाव सो अयम अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान सर्व प्रलयाय व कल्पेतः। बोले ये जो ये व्यक्ति, यह खलु अवयविनः वृत्ति प्रतिषेधात अभाव, अवयवी का वृत्ति प्रतिषेध के कारण अभाव है, अवयवी है ही नहीं, ऐसा जो मान रहा है, तो कह रहे हैं वो अवयवेषु वृत्ति प्रतिषेधात अभाव, अवयवों में भी वृत्ति का प्रतिषेध होने से वहां भी अभाव होने लगेगा। कैसे? सो अयम अवयवस्य अवयवेषु, अवयवों के अवयवों में, जो अवयव है उसके भी तो अवयव होंगे ना फिर। सो अयम वह यह अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान, क्योंकि आप टुकड़े करते चले जाओ तो अवयव के भी टुकड़े हो जाएंगे, उसमें भी फिर उसकी भी त्रुटि, उसको तोड़ते चले जाओ तो वहां पर भी अवयवस्य अवयवेषु प्रसज्यमान सर्व प्रलयाय व कल्पेते। ये जाकर के कहां रुकेगा ये सिलसिला, ये प्रसंग? सर्व प्रलयाय व कल्पेते, सब कुछ प्रलय हो जाएगा, वहां जाकर के रुकेगा। निरवयवात व परमाणुतः निवर्तेत, कहां निवृत्त होगा? अथवा निरअवयवात परमाणुतः, परमाणु जो कि निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, इसीलिए उसको परमाणु कहा। अणु का भी खंडन हो जाएगा, और अणु के बाद जो परमाणु है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो निरअवयवात व निरअवयव होने से परमाणुतः निवर्तेत, वहां निवृत्त होगा ये तोड़ने वाला क्रम जो है। उभयथा च उपलब्धि विषयस्य अभाव, तो अवयव में भी आप अवयव या अवयवी में भी आप उनका अवयवों का खंडन करते जाओगे तो ये उभयथा च उपलब्धि विषयस्य अभाव, दोनों ही प्रकार से उपलब्धि के विषय का अभाव होने लगेगा। उपलब्धि का विषय मतलब उपलब्धि का विषय यही है, रूप रस गंध स्पर्श आदि उपलब्धि के विषय तो यही है ना, जो हमें ज्ञान होता है, उपलब्धि होती है, उसके विषय क्या है? ये पांच ही हैं। तो उभयथा च उपलब्धि विषयस्य अभाव तद अभावात उपलब्धि अभाव, और जब उपलब्धि के विषय का अभाव हो गया तो उपलब्धि का भी अभाव हो गया, तो व्यवहार कैसे चलेगा? आप जो परमाणु की बात कर रहे हैं, अवयवी का आप विघटन कर रहे हैं, तो ये विघटन केवल मनुष्य के शरीर को न मान करके या वृक्ष को न मान करके यहाँ थोड़ी रुकेगा। ये विघटन कहाँ जाके रुकेगा? ये तो प्रलय में जाके रुकेगा, माने परमाणु पे जाके रुकेगा। शरीर का विघटन करो, घड़े का विघटन करो, तो उसमें पहले कपाल बनेंगे, कपाल का भी विघटन करो, छोटे कपाल बनेंगे, छोटे का भी विघटन करो, परमाणु बनेंगे, अणु बनेंगे, अणु का भी विघटन करो, परमाणु बनेंगे, वहां जाके रुकेगा ना फिर ये। क्योंकि घट की दृष्टि से भले ही कपाल छोटा है, लेकिन कपाल भी तो एक अवयवी है। कपाल का भी विघटन किया तो उसकी दृष्टि से छोटा कपाल बेशक छोटा है, लेकिन है तो अवयवी। तो अवयवी का तो आप विघटन करते जा रहे हो, उसको तो आप स्वीकार कर नहीं रहे हो। तो आप विघटन करते जाओ, जहां तक आप विघटन कर पाओगे वो सब है अवयवी, और उसको आप मानते हो नहीं।
तो आपकी यात्रा खत्म कहाँ होगी? परमाणु के ऊपर होगी आपकी। तो वहां पर परमाणु तक आप जाओगे तो कोई उपलब्धि का विषय होगा ही नहीं फिर। ओम प्रणव जी। उपलब्धि का विषय तो द्रव अर्थ होना चाहिए। हाँ, अर्थ है। अर्थ की सापेक्ष तो में अर्थ गुण क्या, अर्थ किस रूप में होते हैं? द्रव्य के रूप में होगा और नहीं, रूप रस गंध स्पर्श इनके विषय द्रव्य में का कोई एक आश्रय होगा ना। द्रव्य का आश्रय में तो गुण रहेगा ना। हाँ ठीक है। तो द्रव्य को दिखाया जा रहा है उसकी मतलब उसका आश्रय में, इसलिए वो हाँ दिखाई दे ठीक रहा है, उस दृष्टि से आप कह सकते हैं उपलब्धि के विषय ये घटपट आदि सब, और घटपट आदि में हम इन विषयों का ही ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श आदि। वही कह रहे हैं ये कि आप यदि सब अवयवी का भी विघटन करेंगे और अवयव का भी विघटन करेंगे, क्योंकि तब तो अवयव का भी होने लगेगा, परमाणु पे रुकेगी ना यात्रा। तो कह रहे हैं दोनों का विघटन करने से उभयथा च उपलब्धि विषय से अभाव, दोनों ही प्रकार से उपलब्धि के विषय का तो अभाव ही होगा। कोई भी चीज दिखेगी ही नहीं, आप स्पर्श भी नहीं कर सकते, सूंघ भी नहीं सकते उसको। भाई आप उसको किसी भी, क्योंकि गुण गुणी में रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि आप गुणी भी बोलो मैंने गुणी बोला था। उपलब्धि के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही तो हैं, और ये रहते हैं किसी गुणी में। तो चाहे मैं दोनों का कथन करूं या एक का करूं तो भी दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो जो भी घटपट आदि हमारे उपलब्धि के विषय हैं उनका तो अभाव हो जाएगा ना। तो उभयथा च उपलब्धि विषय से अभाव तद अभावात उपलब्धि अभाव, और जब उपलब्धि का विषय नहीं है तो उपलब्धि का भी अभाव हो गया, ज्ञान का भी अभाव हो गया। किसी भी चीज का ज्ञान होगा ही नहीं हमें, क्योंकि ज्ञान का विषय नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? और जब ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो व्यवहार कैसे होगा फिर? उपलब्ध्याश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध। तो उपलब्धि का आप जो ये प्रतिषेध कर रहे हो ना कि अवयवी है ही नहीं, ये प्रतिषेध भी कैसे कर रहे हैं? उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध। वृत्ति का प्रतिषेध भी आप अवयवी के आश्रय से ही कर रहे हैं। पहले अवयवी को स्वीकार करके फिर कह रहे हैं अवयवी है ही नहीं, क्योंकि किसी चीज का निषेध भी करने के लिए पहले उसको स्वीकार तो करना पड़ता है ना। तो आप इस उपलब्धि के आश्रय का जो खंडन भी कर रहे हैं, उपलब्धि आश्रयश्च अयम वृत्ति प्रतिषेध, ये आप वृत्ति का प्रतिषेध कर रहे हैं, ये भी उपलब्धि के आश्रय से ही कर रहे हैं। अर्थात अवयवी को तो अप्रत्यक्ष रूप से आप भी मान ही रही हैं, मान करके फिर प्रतिषेध कर रहे हैं, तो उसका वास्तव में खंडन नहीं हो सकता है। स आश्रयम व्याघननात् आत्मघाताय कल्पते इति। और बोले ये जो आपका वृत्ति का प्रतिषेध है ये अपने आश्रय का विनाश करते हुए अपना ही घात करेगा। तो बड़ी गहरी दार्शनिक पंक्ति है ये। जो अपने आश्रय का व्याघात करता है तो वो अपने भी व्याघात को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि के विषय हैं ये घटपट आदि, और पूर्व पक्षी इनका व्याघात करना चाह रहा है। तो इनका व्याघात करेगा तो खुद भी व्याघात को प्राप्त होगा, क्योंकि ये व्याघात भी किसके आश्रय से हो रहा है? किसी पदार्थ के अवयवी के आश्रय से ही हो रहा है ना। तो कह रहे हैं ये सच आश्रयम व्याघननात्, ये जो प्रतिषेध है ये अपने आश्रय का व्याघात करने से आत्मघाताय कल्पते इति, ये आत्मघात को भी प्राप्त कर लेगा। जैसे वो पीछे आए थे ना वाद कि सबका अभाव है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप भी तो नहीं हो, फिर कुछ में सब में तो आप भी आ गए ना कि सब कुछ असत्य है। सब कुछ असत्य है तो फिर आप सत्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सर्व शब्द कहने से तो आपका भी ग्रहण हो गया, तो आप दूसरे का विघटन करते करते खुद भी विघटन को प्राप्त हो गए। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई किसी की भी बात पे विश्वास मत करो, तो फिर हम आप वाली पे भी क्यों करें? किसी में तो आप भी आ गए ना। जब किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना तो आप वाली का भी क्यों करें? तो ये एक हेतु दिया, और भी एक दे रहे हैं, अथापि न प्रलयो अणु सद्भावाद। और कह रहे हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रलय अणु सद्भावात,
पूर्व पक्षी का सूत्र है एक तरह से। ये इन्होंने कहा ना कि कुछ भी नहीं रहेगा फिर तो, ये जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं, वृत्ति प्रतिषेधो अयम स आश्रयम व्याघननात् आत्मघाताय कल्पते इति। जो ये वृत्ति का प्रतिषेध आप कर रहे हो, तो वृत्ति का प्रतिषेध करते करते आत्मघात को प्राप्त हो जाएंगे, माने कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कह रहे नहीं, कुछ भी क्यों नहीं बचेगा। न प्रलय अणु सद्भावात, प्रलय भी हो जाएगा तो भी अणु तो है ना, कम से कम अणु तो बचेगा, उसका तो नाश हो ही नहीं सकता, वो तो नित्य है। अवयव विभागम आश्रित्य वृत्ति प्रतिषेधात अभाव प्रसज्यमानो निरवयवात परमाणु निवर्तते न सर्व प्रलयाय कल्पते। अवयव विभागम आश्रित्य, अवयव के विभाग का आश्रय लेकर के वृत्ति प्रतिषेधात, वृत्ति का प्रतिषेध होने के कारण अभाव प्रसज्यमान, इन्होंने कहा था कि अभाव हो जाएगा, तो ये अभाव होते हुए निरअवयवात परमाणु हो निवर्तते, ये निवृत्ति कहाँ होगी इसकी, परमाणु पे, क्योंकि परमाणु क्या है, निरअवयव। तो निरअवयव होने से परमाणु में जाके ये निवृत्त होगा प्रसंग। तो कह रहे हैं वहां पर भी न सर्व प्रलयाय कल्पते, तो ये परमाणु जो है सबकी प्रलय हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, परमाणु तो बचा है ना कम से कम। निरअवयवत्वम खलु परमाणु, परमाणु निरअवयव वाला है। विभाग ही अल्पतर प्रसंगस्य, विभाग के द्वारा इसमें अल्पतर का प्रसंग होने से, जैसे विभाग करते गए विभाग करते गए करते गए, लास्ट में एक अवयव बचा, उस अवयव का भी विभाग कर दिया, तो उससे फिर क्या बचा, एक परमाणु बचा। अब इसके कोई अवयव नहीं है, वो सबसे छोटी इकाई है। तो कहा परमाणु विभागई अल्पतर प्रसंगस्य यत न अल्पीय तत्र अवस्थानात्, जिससे और कुछ भी अल्प नहीं है वहां इस प्रसंग के अवस्थित होने से, रुकने से, तो वो तो रहेगा कम से कम। लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमान अवयवस्य अल्पतरम अल्प अल्पतमम उत्तरम उत्तरम भवति। जैसे मानो किसी एक लोष्ट का, किसी एक ढेले का हम विभाग करते हैं, लोष्टस्य खलु प्रविभज्यमान अवयवस्य, तो उसको हमने तोड़ा तो उसके अवयव होते गए, फिर अवयवस्य अल्पतरम, अवयव से कुछ अल्प बच गया, फिर अल्पतमम, उससे भी कम बच गया, तो ऐसे उत्तरम उत्तरम भवति, ऐसे उत्तरोत्तर वो उसका विभाजन होता जाता है। सच अयम अल्पतर प्रसंगः यस्मात् न अल्पतरम अस्ति यह परम अल्पः तत्र निवर्तते। तो ऐसे विभाजन करते करते अयम अल्पतर प्रसंग, ये जो अल्पतर वाला प्रसंग है, ये यस्मान न अल्पतरम अस्ति, जिससे अल्पतर और कुछ भी नहीं है, यह परमो अल्पः, जो परम अल्प है अर्थात परमाणु है, क्योंकि उससे नीचे कुछ हो नहीं सकता है, तत्र निवर्तते, वहां पर ये लोस्ट की यात्रा जाकर के निवृत्त होगी। यतश्च न अल्पियो अस्ति, जिससे और अल्प और कुछ है ही नहीं, तम परमाणु प्रचक्ष्महे, उसको हम परमाणु कहेंगे, वो परमाणु होगा। तो वहां तक जब ये यात्रा जाएगी तो कह रहे हैं परम व त्रुटे है। परम व त्रुटे का मतलब है त्रुटि के जो परे है, त्रुटि मतलब तोड़ना, अब उसको नहीं तोड़ा जा सकता। परम व त्रुटे है, त्रुटि के जो परे है, तो वहां ये यात्रा जुड़ेगी। और वो कौन सा भाग होगा, वो है परमाणु। इस विभाजन का, त्रुटि का तोड़ते 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 अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता है, वो है परमाणु। अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयवों का विभाग करते जाओगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, फिर अनवस्था दोष आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अब आप देखो ना, यहाँ सुमेरु पर्वत जैसे भी पदार्थ हैं, शरीर भी हैं, अब उनका यदि आप खंडन करते जाओ
ये तो केवल इस पृथ्वी के हैं इतने सारी चीजें अनंत, और फिर ऐसी ऐसी पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में कितनी हैं, तो इसका तो कभी अंत ही नहीं आएगा ना, इस तोड़ने का तो कभी अंत ही नहीं आएगा, तो व्यवहार कब करोगे। तो वही कह रहे हैं ये अवयव विभागस्य अनवस्थानात्, अवयवों के विभाग का अनवस्थान होने से कभी अवस्थान होगा ही नहीं। क्यों? द्रव्याणाम असंख्यत्वात्, कितने द्रव्य हैं? असंख्य। अब उनका विघटन करते जाओ, और ये तो केवल इस लोक के हैं। तो कहा द्रव्याणाम असंख्यत्वात् त्रुटित्व निवृत्तिरिति, ये तोड़ने की निवृत्ति कब होगी? जितने भी असंख्य असंख्य अवयवी हैं उन सब को तोड़ना, तो इसका कहीं अंत ही नहीं आएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। तो इसलिए इतने सारे दोष देकर के ये क्या कहना चाह रहे हैं? अवयवी को मानना ही पड़ेगा। यदि आप केवल अवयवों से व्यवहार करने लगेंगे तो ये परमाणु तक जाते जाते ही कई प्रकाश वर्ष बीत जाएंगे, फिर आपको तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसलिए अवयवी को मानना अवश्य है। तो फिर वही बात यहाँ पर आती है कि ये जो निःश्रेयस का पथिक है, इसके लिए अवयवी का प्रतिषेध नहीं है, अवयवी के प्रति जो मिथ्या अभिमान है उसका प्रतिषेध है। क्योंकि पूर्व पक्षी का ये मानना था ना, भी है ही नहीं, बोलते भी है ना वो ऐसे ही, जगत है ही नहीं, है नहीं ऐसे मत कहो, जगत तो है, पर जैसा है उसी रूप में देखें, उससे अन्यथा रूप में देखते हैं हम, तब दोष आता है। जैसा है उस रूप में जब देखते हैं तो कोई दोष नहीं आएगा फिर तो। जी, ये जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का भी जो कथन है, जैसे वो जगत को मिथ्या कहते हैं, तो संभवतः वो भी दृष्टि यही देना चाह रहे होंगे कि मिथ्या संकल्प के रूप में चीजों को ना देखें। वहां उन्होंने मिथ्या का अर्थ किया है अनित्य। मिथ्या का मतलब है कि भाई ये सत्य नहीं है, सदा एक जैसे रहने वाला नहीं है, अनित्य है ये। अर्थ तो यही किया है उन्होंने, तो बिल्कुल ठीक ही अर्थ किया है। पर दूसरे हमारे जैसे जो समझने वाले हैं, उन्होंने उसका अर्थ मिथ्या का अर्थ ये कर लिया कि ये तो है ही नहीं, ऐसा अर्थ तो किया नहीं उन्होंने। यहाँ भी बस मिथ्या ज्ञान के विषय में ही दूर कराना चाह रहे हैं। हाँ, मिथ्या ज्ञान के बारे में ही बताना चाह रहे हैं कि ये आप इसको नित्य माने बैठे हो, इसी संसार को सर्वस्व माने बैठे हो, और वैसा ही व्यवहार करता है व्यक्ति। उसको तो यही लगता है ना कि चीजें, ये व्यक्ति कभी मेरे से अलग होंगे ही नहीं, तभी तो इतना सारा उसके लिए पाप दोष सब कर लेता है। और अनित्य मानेगा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अनित्य हम मानते हैं किसी होटल को, तो उसमें रहते हुए व्यक्ति को ये कि कल तो चले ही जाना है, तो उसमें ये दोष नहीं आएंगे, राग द्वेष मोह नहीं आएगा वहां पर। राग द्वेष मोह आते ही तब जब उसको नित्य मानते हैं, अनित्य को। इति चतुर्भि सूत्रैहि अवयव अवयवी प्रकरणम अथ इदानीम अनुपलम्भिकः सर्वं नास्ति इति मन्यमाना आह। तो बोले यहाँ पर अनुपलम्भिक, जो इन अवयवी को मानता नहीं है और जिसको कुछ भी उपलब्ध हो नहीं रहा है, अर्थात पूर्व पक्षी जो परमाणुओं का भी खंडन कर रहा है, अवयव सब अवयवियों का खंडन कर रहा है, तो वो कह रहा है सर्वम नास्ति इति मन्यमाना, सब कुछ नहीं है ऐसा मानते हुए कह रहा है। आकाश व्यतिभेदात् तद अनुपपत्ति ही। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप यूं कह रहे हो ना कि परमाणु से तो अल्प कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, परमाणु से अल्प नहीं है। और फिर आप कह रहे हो कि सब, फिर तो सर्वम नास्ति इति मन्यमान, कुछ भी नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि आकाश व्यतिभेदात्, कम से कम आकाश तो है ना परमाणु में भी, तो आकाश का व्यतिभेद होने से, व्यतिभेद मतलब समावेश, आकाश व्यतिभेदात् समावेशात्, आकाश के समावेश होने से तद अनुपपत्ति ही, परमाणु की नित्यता या परमाणु की निरअवयवता, इसकी अनुपपत्ति है। माने परमाणु को इन्होंने निरअवयव माना ना, कि भाई आप खंडन करते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे अल्प कुछ भी नहीं, क्योंकि वो निरअवयव है। बोले निरअवयव तो नहीं है वो, उसमें भी आकाश रूपी अवयव तो है।
तस्य अणुः निरअवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्तिः। वो जो अणु आप कह रहे हो निरअवयव अणु, अणु का मतलब यहाँ परमाणु, वो जो निरअवयव परमाणु है उसके नित्यस्य अनुपपत्ति, उसको आप नित्य नहीं कह सकते, नित्य की अनुपपत्ति होती है उसमें। कस्मात् आकाश व्यतिभेदात, उसमें भी आकाश का समावेश होने से। अंतर बहिश्च अणुः आकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेदात सावयव सावयव अवयवात अनित्य इति। और वो जो परमाणु है उसके भी अंतर बहिश्च अणुः आकाशेन समाविष्ट, उस अणु के भी अंदर और बाहर वो आकाश से समाविष्ट है। आकाश तो समाया हुआ है उसमें, तो वो क्या है? आकाश से व्यतिभिन्न, व्यतिभेदात, और आकाश का समावेश होने के कारण सावयव, दो चीज हो गई, एक परमाणु एक आकाश, तो सावयव हो गया। और जो जो सावयव है वो अनित्य है, स अवयवात अनित्य इति। और अपने उसमें पक्ष में एक हेतु और दे रहे हैं, आकाश असर्वगतत्वम वा। बोले यदि आप आकाश नहीं ऐसा मानोगे तो आकाश को क्या मानना पड़ेगा? असर्वगतत्व। तो जो वो तो आप भी नहीं मानोगे, आकाश क्या है? सर्वगत है। तो यदि तो आप इसको परमाणु को आकाश से रहित मानोगे तो आकाश का असर्वगतत्व सिद्ध होने लगेगा, सर्वगतत्व उसका खंडित होने लगेगा। और यदि तो आकाश को मानते हो तो परमाणु को सावयव मानना पड़ेगा, तो फिर उसको नित्य नहीं मान सकते हो। अथ तन्न इष्यते, यदि आप उस आकाश को नहीं मानते हो परमाणु में समावेशित, तो फिर परमाणु अंतर्नास्ति इति आकाशम इति असर्वगतत्वम प्रसज्जेत इति। यदि आप इस परमाणु के अंदर बाहर आकाश को न इष्यते, यदि आप उसको नहीं स्वीकार करते हो, तो परमाणु अंतर्नास्ति आकाशम, परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, वो सबसे छोटी इकाई, ऐसा यदि मानोगे तो असर्वगतत्वम प्रसज्यते आकाशस्य, तो फिर आकाश का असर्वगतत्व उपपन्न होने लगेगा। अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, अंतर्बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतरवचनात् अकार्ये तदभाव। कह रहे हैं अंतर्बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतरवचनात्। अंतर्बहि ये शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग होते हैं? कार्य द्रव्य के लिए होते हैं, परमाणु के लिए नहीं होगा ये शब्द प्रयोग, क्योंकि ये जो कार्य द्रव्य होता है उसके अंदर बाहर कारणांतर वचनात्, कारणांतर अंदर बाहर होते हैं उसके, तो इसलिए वहां पर ये शब्द प्रयोग होगा। अकार्य तद अभाव, जो कार्य रूप नहीं है परमाणु, उस अकार्य में तद अभाव, अंदर बाहर शब्द का अभाव है। तो अब इसका भाष्य फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।